मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं बहुत ही अद्भुत गवाही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे प्रभु ने एक अविश्वासी के जीवन में अपनी सच्चाई की रोशनी प्रकट की और उनके जीवन को किस तरह बदला। ये गवाही है अनिल कांत जी की, जो एक गायक भी हैं, प्रचारक भी हैं और अपने पूरे परिवार के साथ पत्नी रीना कांत जी, बेटी श्रेया कांत और बेटे ऋषभ के साथ प्रभु की सेवकाई करते हैं। अनिल कांत जी का जन्म हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ। इनके माता पिता बहुत ही धार्मिक थे और शुरू से ही इनको धर्म की पूरी शिक्षा दी गई थी। इन्होंने हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि अनिल कांत जी बचपन से ही सत्य के खोजी थे। अनिल कांत जी का कहना है कि उन्होंने सब धर्म के ग्रंथों को पढ़ा, पर उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी थी और ना ही इसे पढ़ना चाहते थे, क्योंकि वह सोचते थे कि बाइबल अंग्रेजों की है और बाइबल का खुदा भी अंग्रेजों का खुदा है। कुछ समय बाद अनिल कांत जी बड़े हुए और कॉलेज की पढ़ाई के बाद उनकी शादी 1986 में रीना जी के साथ हो गई। शादी के बाद वह सिंगापुर चले गए और यीशु मसीह के साथ पहला संपर्क सिंगापुर में हुआ। वह जा रहे थे कि एक चर्च में शादी हो रही थी और उन्होंने चाहा कि वह अंदर जाएं और वह अंदर चले गए। चर्च में एक आदमी उनके पास आया और उनसे बात की। आदमी का नाम जॉन था और जॉन उनके घर गया। तब इनकी दोस्ती हुई और जॉन ने इनको बाइबल दी और कहा, God has planned for your life। तब अनिल कांत जी चकित हो गए। जॉन के कहने पर अनिल कांत जी ने पहली बार जिंदगी में बाइबल पढ़ी, पर अभी उनका विश्वास प्रभु पर नहीं था। तब कुछ साल बाद अनिल जी इंडोनेशिया चले गए और वहां रहने लगे। वहां पर एक चर्च था। क्योंकि अनिल कांत जी संगीतकार थे और अच्छे गायक थे, इसलिए उनको चर्च से इनविटेशन मिला कि उनकी क्वायर को गीत सिखाएं। पर इनकी पत्नी रीना जी ने इनसे कहा कि आप चर्च के लोगों से बचकर रहना, कहीं आपको ये लोग मसीही ना बना दें। पर अनिल कांत जी ने कहा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वे चर्च जाकर गीत सिखाने लगे और चर्च वाले इनसे बहुत प्रेम करते थे और इनके घर जाकर प्रार्थना करते थे और प्रभु अनिल कांत जी के विषयों को पूरा करते थे। लेकिन अनिल कांत और रीना कांत जी को लगता था कि यह उनको मसीह बनाने की एक साजिश है। इस कारण उनका एक बार फिर पूर्ण विश्वास प्रभु में ना बढ़ सका। कुछ समय बाद अनिल कांत जी इंडिया आकर बॉम्बे में सेटल हो गए और अनिल कांत जी ने कहा, एक मुक्ति पाने की प्यास मेरे अंदर थी और मेरे अंदर खालीपन मुझे महसूस होता था। एक दिन क्या हुआ कि रात को अनिल कांत जी प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मुझे सत्य का मार्ग दिखा, मेरे खालीपन को दूर कर। तब इनके मन में एक आवाज आई कि उठ और बाइबल पढ़। फिर इन्होंने बाइबल खोली और यूहन्ना की किताब का यह वचन उनके सामने आया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तब अनिल कांत जी अचंभित हो गए और कहा, हे प्रभु, अगर तू ही सच्चा परमेश्वर है तो मुझ पर प्रकट कर। मैं आपको 1 मिनट देता हूं यह साबित करने का कि आप प्रभु हो। तब अनिल जी ने हाथ उठाकर पहली बार प्रभु यीशु को याद किया और प्रार्थना की और कहा कि मुझसे बातें कर प्रभु। तब प्रभु ने इनको अपना दर्शन दिया और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई और अनिल कांत जी रो पड़े। यीशु ने उनसे कहा कि अनिल, इस जीवन के बाद तू मेरे पास आने वाला है। तेरी मुक्ति और उद्धार मैं ही हूं। तब अनिल कांत जी ने अपनी पत्नी को उठाया और कहा कि अभी प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, पर उन्होंने इनकी प्रतीति ना की। इनकी पत्नी विश्वास नहीं करती थी और ऐसे ही 1 साल बीत गया। पर उचित समय आने पर परमेश्वर ने रीना कांत जी को भी छुआ और उनके विश्वास को भी प्रभु में पक्का किया।
तब दोनों ने 21 मई 2001 में बपतिस्मा लिया और अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। आज परमेश्वर के दास अनिल कांत जी जगह जगह जाके सेवकाई करते हैं और परमेश्वर उनको बहुतायत से इस्तेमाल करता है। अनिल कांत जी कहते हैं कि धर्म कभी बचाता नहीं है, धर्म अलग करता है। अगर हम बारिश को देखें तो वो सभी पर बरसती है। वो धर्म जाति नहीं देखती। सूर्य भी सभी पर अपना प्रकाश चमकाता है, हवा भी सभी के लिए है। ऐसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, वह सबसे प्रेम रखता है। आज हमने जो गवाही सुनी है, इसमें हमने सुना कि जो परमेश्वर को पूरे दिल और जान से ढूंढते हैं और परमेश्वर को पाने की प्यास मन में रखते हैं, तो परमेश्वर अपने आप को उन पर जाहिर करते हैं और अपना वचन भेजकर उनके मनों की प्यास बुझाते हैं। तो आज हम भी सच्चे परमेश्वर को पुकारें और शुद्ध मन से उसे ढूंढें। तो मेरा यह विश्वास है कि वह आप पर भी अपनी सच्चाई और प्रेम को प्रकट करेगा। आज की गवाही आपके जीवनों में कार्य करे और खुदावन का जलाल आपके जीवनों में बना रहे। सभी को जय मसीह की।